जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और नित नए दिन अपने तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारी वर्तनी की लास्ट जो है ना क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग 61 से 90 तक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पिछली वीडियो की, तो पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 30 तक के जो इम्पोर्टेंट वर्तनी अशुद्धि थी वो वाले क्वेश्चन कर लिए थे। सेकंड वीडियो में हमने 31 से 60 तक किए थे और बाकी प्रश्नों को आज करेंगे। तो प्रश्न हमारे बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं और एक भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया। तो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर और अपने क्वेश्चनों की ओर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, हमें यहाँ पर ईर्ष्यालु की वर्तनी बतानी शुद्ध कौन सी है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है टोटल। तो ईर्ष्यालु किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ईर्ष्यालु जो होता है ना, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कुछ इस प्रकार से इसकी वर्तनी शुद्ध होती है। बाकी सब जो दिए गए हैं ना हमारे, उनकी वर्तनी अशुद्ध है। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना। हमें एकाग्रचित की वर्तनी कौन सी सही होती है। तो एकाग्रचित होता है, एकाग्रचित होता है या क्या होता है हमारा, यहाँ पर बताएंगे एक बार। ए बी सी, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। और कौन सी वर्तनी हमारी शुद्ध है। तो एकाग्रचित नहीं होता है, एकाग्रचित नहीं होता है, एकाग्रचित नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है ना, उसकी वर्तनी बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग की सही वर्तनी कौन सी है, हमें बताना है यहाँ पर। तो आत्मोत्सर्ग क्या हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं। आत्मोत्सर्ग होता है, ये भी नहीं होता है। आत्मोत्सर्ग ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी में जो वर्तनी दी गई ना, ये बिल्कुल राइट है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। हमें यहाँ पर निर्निमेष की वर्तनी शुद्ध कौन सी है वो बतानी है। तो क्या निर्निमेष हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, नहीं, ये भी हमारा गलत दिया गया। तो निर्निमेष होता है, ऑप्शन नंबर सी की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो इस प्रकार से 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 65, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो रूढ़िवादी की वर्तनी में बतानी है। तो रूढ़िवादी में सबसे पहली बात तो होता है हमारा बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, तो ये वाले ऑप्शन कट जाएंगे। और रूढ़िवादी में हमेशा क्या होता है, हमेशा जो हो ना रू, ये वाला बनता है हमारा बड़ा रू। तो रूढ़िवादी हो जाएगा, ये भी हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प इसका। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूढ़िवादी नहीं होता है, रूढ़िवादी नहीं होता, तो रूढ़िवादी होता है, रूढ़िवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 66 की सही वर्तनी में बताना है। पारिश्रमिक किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पारिश्रमिक जो लिखा जाता है ना हमारा, क्या इस प्रकार से लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं। पारिश्रमिक होता नहीं। तो पारिश्रमिक वर्तनी जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई वो बिल्कुल राइट हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन ये हमारे हैं। संग्रहित की वर्तनी में बतानी है, यानी संग्रहित की वर्तनी हमें कौन बतानी है, कौन सी शुद्ध है। तो संग्रह होता है, तो संग्रह तो हमारा ये वाला रहा बनता है, लेकिन संग्रहित अगर लिखेंगे तो हमेशा जो ऑप्शन नंबर सी में लिखेगी ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सब हमारी अशुद्ध हो जाती हैं वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 68, उज्ज्वल की सही वर्तनी कौन सी होती है। तो उज्ज्वल, यहाँ पर उज्ज्वल ऑप्शन नंबर बी में दी गई ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सब हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, परीक्षण किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी परीक्षण की वर्तनी में बतानी है। तो क्या परीक्षण किस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बी वाला या सी वाला या डी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए में दिया गया है ना, परीक्षण, यही बिल्कुल राइट है। परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण ये वाला छा नहीं बनता पहली बात। तो ऑप्शन नंबर 69 का ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। आकांक्षा की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है। तो आकांक्षा होता है हमेशा, आकांक्षा नहीं होता है। तो ये वर्तनी हमारी बिल्कुल अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। में यहाँ पर कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम सही लिखा। तो यहाँ पर जो लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी गलत दी गई कार्यक्रम की।
तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, कवयित्री की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो कवि कवि तो हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यित्री यानी कवित्री इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इस प्रकार से भी नहीं लिखा जाता है, ये भी हमारा गलत है। तो कवयित्री की जो शुद्ध वर्तनी दी गई ऑप्शन नंबर ए में दी गई और यही हमारा बिल्कुल विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, सही वर्तनी की बतानी हमें, स्वादिष्ट की सही वर्तनी कौन सी होती है? तो स्वादिष्ट इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी में दी गई इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी वर्तनी अशुद्ध है वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 74, मौखिक की वर्तनी बतानी है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दी गई हमें मौखिक की वर्तनी शुद्ध, बाकी सब हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, शोका कुल की वर्तनी हमें बताना कौन सी शुद्ध है? तो शोका कुल की वर्तनी जो ऑप्शन नंबर डी में लिखी वो हमारी सही हो जाती है, बाकी सब हो जाते हैं हमारे गलत। तो शोका कुल ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आजन्मा की वर्तनी को ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है। आजन्मा की वर्तनी जो शुद्ध होती है हमारी तो वो ये वाली शुद्ध होती है, आजन्मा। ऑप्शन नंबर जो है ना 80 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, आजन्मा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 77 है सर्वबच्छी। तो सर्वबच्छी हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है? सर्व सख नहीं होता है, सर्वबच्छी नहीं होता है, सर ये नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। तो प्रतिवर्ष की वर्तनी कौन सी चाहिए? जो ऑप्शन नंबर हमारा दिए गए है बी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79 दिया गया क्वेश्चन नंबर, व्यवस्था का जो है ना शुद्ध रूप जाना है, तो व्यवस्था व्यावस्था नहीं होती, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, उत्कृष्ट की वर्तनी में बतानी है। तो उत्कृष्ट में हमेशा टा आता है, ठा नहीं आता है, तो उत्कृष्ट की वर्तनी जो दी गई ना वो बिल्कुल शुद्ध है। तो इस प्रकार से 80 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 81, सही वर्तनी वाले शब्द का फिर से चयन करना है हमें। तो जन्मांध का बताना है। तो जन्मांध हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, अल्पायु की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है अल्पायु की वर्तनी यही हमारी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्राकृतिक होता है या प्राकृतिक होता है, कौन सा होता है? तो जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है यहाँ पर प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी 83, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी जो दी गई ना बिल्कुल वर्तनी शुद्ध दी गई, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 84, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। तो संस्कार की वर्तनी कौन सी शुद्ध होती है? जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई वही शुद्ध है, बाकी सब हमारे गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 85, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना हमें। हिंदुत्व की वर्तनी बतानी है। तो हिंदुत्व कुछ हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ना इस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी सब हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, हमें बतानी है शुद्ध वर्तनी। निराकार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? निराकार, तो निरकार होता है या निराकार होता है? तो हमारा होता है निराकार। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पर दी गई वर्तनी ए विकल्प की वो शुद्ध हो जाती है, बाकी सब हो जाते हैं अशुद्ध हमारी। क्वेश्चन नंबर 87, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो निरामिष यानी जो मांस नहीं खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट वर्तनी, और बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें, बताना है। तो प्रियदर्शी किस प्रकार से लिखा जाता है? तो प्रियदर्शी नहीं होता है, प्रियदर्शी ये वाला सा नहीं बनता, ये भी सा नहीं बनता, गोल वाला सा बनता है, तो हो जाता है हमारा प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अविलंब होता है या अविलंब होता है? तो हमें क्या बताना है? हमारा होता है अविलंब। तो क्वेश्चन नंबर 89 की जो वर्तनी हो जाएगी हमारी कौन सी? ए वाली बिल्कुल राइट है, बाकी सब हमारे गलत। अविलंब होता है, अविलंब माँ नहीं बनता है हमारा लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर जो अभी नहीं होता है यहाँ पर ये भी गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, विक्रेता की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो हमारा क्रेता और विक्रेता होता है, खरीदने वालों को क्रेता और बेचने वालों को हम लोग विक्रेता कहते हैं।
ये तो पता है बहुत अच्छे तरीके से। और इस प्रकार से जो है ना आज के हमारे प्रश्न ख़त्म होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा एक बार। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगे होंगे प्रश्न। और क्या रहा आपका स्कोर ये भी बताइएगा। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।